क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो। 9.75 को डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब 5 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 9.75 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4। अब डेसिमल पॉइंट आया सामने तो डेसिमल पॉइंट लगाओ, 7 को नीचे लेके आओ, 5 9 जा 45, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 को नीचे ले आओ, 5 5 जा 25, तो 0 रिमाइंडर। आंसर क्या आ जाएगा? 1.95। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको डिवाइड करना है 4.4064, 4.4064 इसको डिवाइड करना है आपको 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 0 रिमाइंडर। अब डेसिमल पॉइंट आया तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट, 4 को नीचे ले आओ, 4 1 जा 4, 0 रिमाइंडर, 0 ले आओ, रन नहीं होगा, 0 लगा दोगे। 6 को नीचे ले आओ, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, फिर 4 को नीचे ले आओ, 4 6 जा 24, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप 4.4064 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.1016 ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 27.69 डिवाइड बाय 30, 30 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखो इसको, 27.69 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं, 30 रन नहीं होगा, ये 27 है ना ये, तो 0 आ जाएगी। अब डेसिमल पॉइंट लगाओगे, आगे डेसिमल पॉइंट है, तो अब 276 हो जाएगा ये, तो अब रन हो जाएगा ये 9 पे, 3 9 जा 27, तो 270 आ जाएगा। 6 रिमाइंडर आएगा, 9 को नीचे ले आओ, अब 2 पे रन होगा, 13 2 जा 60, 9 रिमाइंडर, 0 ले आओ, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि मीनिंगलेस है वो, तो 90 हो जाएगा, 33 जा 90, तो क्या आंसर आएगा आपका? 0.923। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 19.25 को 25 से डिवाइड करना है। 19.25 डिवाइड बाय 25, तो डिवाइड करके देखो 19.25 25 से डिवाइड करना है, तो रन नहीं हो रहा क्योंकि स्टार्टिंग में 19 है, तो 0 लगा दोगे। अब डेसिमल पॉइंट आया तो डेसिमल पॉइंट लगाओ, अब 192 हो गया ये, तो 25 7 जा 175। ठीक है, 12 माइनस 5 7, 8 माइनस 7 1। अब 5 लेके आओगे नीचे, 25 7 जा 175, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.77। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 20.64 को 16 से, 20.64 डिवाइड बाय 16, तो 16 से डिवाइड करके देखो 20.64 को, 16 1 जा 16, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आया, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दो, 6 को नीचे लेके आओ, 16 2 जा 32, ये 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, अब 9 पे रन हो जाएगा, 69 जा 144, तो 1.29 ये रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आंसर है आपका। सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 3.204, इसको डिवाइड करना है आपको 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करके देखो इसको, 3.204 9 से डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग में क्या है 3, रन नहीं होगा, 0 लगा दो, डेसिमल पॉइंट आया, आगे डेसिमल पॉइंट लगाओ, 32 हो गया अभी, 9 3 जा 27, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 को नीचे लेके आओगे, 9 5 जा 45, 5 रिमाइंडर, 4 को नीचे लेके आओगे, 9 6 जा 54, तो 0.356 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में 0.125 इसको डिवाइड करना है 25 से। सेवन्थ पार्ट 0.125 इसको डिवाइड करना आपको 25 से, तो डिवाइड करके देखोगे 0.125 किससे करना है? 25 से। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है 0 है, तो रन नहीं हो रहा, इसलिए 0 आ जाएगी। अब डेसिमल पॉइंट आ गया तो 0 लगा दो, अब क्या हो गया ये 0 1 हो गया, अब भी रन नहीं हो रहा, तो 0 लगा दो, फिर 2 को लेके आओगे आगे, अब भी रन नहीं हो रहा, फिर 0 लगा दो, अब 125 हो गया, अब रन हो जाएगा, तो 25 5 जा 125, तो 0.005 ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में किसको डिवाइड करना आपको? 0.14616 इसको डिवाइड करना है, 0.14616 को 72 से। ठीक है,
तो डिवाइड करके देखो 0.14616 डिवाइड बाय 72। स्टार्टिंग में 0 है तो रन नहीं होगा। अब डेसिमल पॉइंट आया, डेसिमल पॉइंट लगा दो। अब क्या हो गया, 0 1 हो गया ये, अब भी रन नहीं हो रहा, 0 लगाओ। अब 0 14 हो गया, मीन्स 14 हो गया, अब भी रन नहीं हो रहा, 0 लगा दो। 146 हो गया, अब रन हो जाएगा। तो 72 2 पे रन होगा, 72 की 2 से मल्टीप्लाई 144, 2 रिमाइंडर रह जाएगा। 1 को नीचे लेके आओ, अब रन नहीं होगा इसलिए 0 लगाओ। 6 को नीचे ले आओ, अब ये रन हो जाएगा 3 पे। तो 72 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 216, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.00203। ठीक है। नेक्स्ट देखो नाइन्थ पार्ट में 0.6227 इसको डिवाइड करना है आपको 1300 से। ठीक है, तो डिवाइड करके देखो इसको 0.6227 डिवाइड बाय 1300। अब 0 स्टार्टिंग में रन नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट आया आगे, डेसिमल पॉइंट लगा दो। अब 06 हो गया या 6 हो गया, अब भी रन नहीं हो रहा, 0 लगाओ। 62 हो जाएगा तब भी रन नहीं होगा, 0। 622 हो जाएगा तब भी रन नहीं हो रहा, 0 लगाओ। अब रन हो जाएगा 6227 होने के बाद, तो ये आ जाएगा 4 पे रन होगा। 13 4 ज़ा 52, 7 2, ये आ जाएगा 2 - 2 0 1। अब रन नहीं होगा, 0 लगाओ। 0 को नीचे ले आओ, कितनी भी 0 लगा सकते हो इसके पीछे क्योंकि डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है ना। तो 10270 हो गया। अब ये हो जाएगा रन 7 पे, 13 7 ज़ा 91। ठीक है, तो 9100 आ जाएगा। 0 - 0 7 - 0 7, 2 - 1 1, 10 - 9 1। 1170 आया, रन नहीं होगा तो फिर एक और 0 लेके आओ। ये 0 आपने यहाँ लगाई, अब ये 9 पे रन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 117। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.000400709। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। 10th देखो, 10th में दिया हुआ है 257.894 डिवाइड करना आपको 0.169 से। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं, तो कैसे लिखोगे 257.894। इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 3 प्लेसेस हैं, इसमें भी 3 प्लेसेस हैं, तो 169 के ऊपर चली जाएंगी 0। 1000 से 1000 कैंसिल। अब इन दोनों की डिवाइड कर लो, 257.894 169 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 पे रन होगा, 169 आ जाएगा। 17 - 9 8, 24 - 16 8। अब इस 8 को नीचे ले आओ, अब ये 5 पे रन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 845, 8 - 5 3, 8 - 4 4। अब इसको 9 को नीचे ले आओ, अब ये 2 पे रन होगा, तो 16 3 3 8 आ जाएगा। 9 - 8 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1। अब ये 4 को नीचे लेके आओ, अब ये रन हो जाएगा 6 पे। ठीक है, कंप्लीट कट हो जाएगा ये, तो 1526 आपका आंसर आ जाएगा इसका 10th पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th पार्ट। 11th पार्ट में ये दिया हुआ है आपको 11th पार्ट 6.3 डिवाइड बाय 0.3 होल स्क्वायर। 0.3 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे 6.3 डिवाइड में 0.3 का स्क्वायर। अब 6.3 0.3 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 0.3 को आप 0.3 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल पॉइंट रिमूव करो, 63 का रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा, इस 3 का करेंगे ऊपर जाएगा, इस 3 का करेंगे तब भी ऊपर जाएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 63 को 9 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये 10। इस 63 को आपने 3 3 ज़ा 9, 9 से डिवाइड किया 7 आ गया, मल्टीप्लाई में 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। ठीक है, ये आपका 11th पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। पिछली बार 2 की कर रहे थे तो उनके 2 के डेसिमल प्लेस ऐड कर रहे थे, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इन तीनों के डेसिमल पॉइंट ऐड कर लोगे। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 6708। ठीक है,
ये आंसर आएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई। 43 की 52 के साथ, जो आंसर आएगा फिर उसकी 3 के साथ। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है कितने प्लेसेस के बाद, एक तो इसमें है, 2 प्लेस इसमें और एक इसमें, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो 4 प्लेसेस के बाद लगेगा 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.6708। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 32 की 25 के साथ, जो आंसर आएगा फिर उसकी 7 के साथ। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 5600 आ जाएगा। ठीक है, 32 की 25 के साथ फिर 7 के साथ। अब डेसिमल पॉइंट लगाओ, एक प्लेस इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 5.6, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 15 की 6 के साथ फिर 8 के साथ, 15 की 6 के साथ करोगे 90, 90 की 8 के साथ 720। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है 1 2 3 प्लेसेस के बाद, तो 1 2 3, तो 0.72, ये आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, डेसिमल पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 0.027। 12 की 12 के साथ 144, 144 की 4 के साथ करोगे 576 आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट एक प्लेस इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो 3 के बाद 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 0.576, ये आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगाओगे 0.00064। 5 6 जा 30, ये आ जाएगा 210, 1 2 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो 0.210 आपका आंसर आ जाएगा। 6 5 जा 30, 37 जा 210, कितने प्लेसेस के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, ये आपका आंसर आएगा 0.000210। ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.9 का स्क्वायर करना है, इसको क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि 0.9 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 9 की 9 के साथ 81, और डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस के बाद, एक इसमें और एक इसमें, तो 2 प्लेसेस के बाद 1 2, यहाँ डेसिमल पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। 0.6 का स्क्वायर मीन्स 0.6 की 0.6 के साथ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 6 की 6 के साथ करोगे 36, 36 की 5 के साथ करोगे ये आ जाएगा 180। ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि इसमें भी एक प्लेस है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस, तो 3 प्लेसेस के बाद लगा दोगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर है, तो इसको 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 लिखोगे, 5 3 जा 15, 5 जा 75, तो 75 आ जाएगा, और डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगा दो 0.075, ये आपका आंसर आएगा। 0.4 का क्यूब दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या है, 0.4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा दोगे 0.064। 0.2 का क्यूब मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। अब डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दोगे 0.040। 0.2 का क्यूब मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब इसमें कैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, और डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा 0.00040, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.00040। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36.75 kg वीट एट द रेट ऑफ 12.80 पर kg। पर kg का रेट दिया हुआ आपको, कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, 1 kg वीट की कॉस्ट दी हुई है आपको, 1 kg की कॉस्ट दी हुई है 36.75 रुपीज़, 36.75। ठीक है, आपको नहीं 12.80 दी हुई है, रुपीज़ 12.80 आपको निकालनी है 36.75 kg की कॉस्ट ऑफ 36.75 kg वीट। 12.80 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 36.75 से,
इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका ₹470.70। ये आपका आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। ठीक है।